तरीके से एक सांसद के तौर पर राजीव प्रताप रूडी को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए था, उस क्षेत्र में उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 बार जीत लेने से ही अगली बार आपकी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, आपको उसके लिए काम भी। अगर बात कर ले सारण में रोहिणी आचार्य की, तो अभी ये कह सकते हैं कि उनके समर्थन में कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी हैं, और बिहार में पप्पू यादव को लेकर वैसे ही काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य की जो मुश्किलें हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जनता पहले से ही राजीव प्रताप रूडी से। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान किए जा रहे हैं। जनता अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। बिहार की 5 लोकसभा सीटों में चर्चित सीटों का जिक्र करें तो एक तरफ सारण नजर आता है तो दूसरी तरफ हाजीपुर नजर आता है। सारण में जहां पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का मुकाबला यहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव प्रताप रूडी से देखने को मिल रहा है। जहां पहली बार सारण में रोहिणी आचार्य की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हाजीपुर की बात करें तो हाजीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं चिराग पासवान। जमुई से सांसद थे लेकिन हाजीपुर में किस्मत आजमाते हुए नजर आते हैं। कहते हैं कि पिता की सीट थी और वापस अपने पिता की सीट को लेना चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कर पाएंगे? रोहिणी आचार्य जीत दर्ज कर पाएगी? क्या राजीव प्रताप रूडी के मुकाबले जनता उन्हें पसंद करती हुई नजर आ रही है कि नहीं? तमाम सवाल बनते हैं। न्यूज रूम में मौजूद है, यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। मनीष मेरे साथ मौजूद है। मनीष, जिस तरीके से आज देखा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य जो पहली बार चुनाव लड़ रही है सारण से, क्या लगता है क्या जनता आज उनके हित में मतदान करती हुई नजर आएगी? क्योंकि कुछ वक्त पहले की बात करें तो लगातार राजीव प्रताप रूडी का विरोध किया जा रहा था, जो 2 बार से सारण से ही सांसद हैं, लेकिन इस बार राजीव प्रताप रूडी से जनता साफ तौर पर नाराज नजर आ रही है। क्या असर पड़ेगा आज? देखिए, राजीव प्रताप रूडी 2 बार से सांसद हैं जैसा आपने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं नाज़मीन अगर देखा जाए तो उस लोकसभा क्षेत्र पे नजर घुमाई जाए तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजीव प्रताप रूडी के काम से वहाँ की जनता जो है वो संतुष्ट नहीं है, पूरी तरह उनसे सहमत नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से एक सांसद के तौर पर राजीव प्रताप रूडी को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए था, उस क्षेत्र में उन्होंने उस तरह से काम नहीं किया है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 बार जीत लेने से ही अगली बार आपकी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, आपको उसके लिए काम भी करना पड़ता है। एक किसी भी विधानसभा या लोकसभा से आप अगर वहाँ पर सांसद हैं या विधायक हैं, कहीं पे भी किसी भी नेता के तौर पर अभी किसी भी एक क्षेत्र की कमान संभाल रहे हैं तो उस पर आपका काम करना लाजमी है, क्योंकि अगर आप काम नहीं करेंगे तो अगली बार जनता आपको दरकिनार कर देगी, जैसा कि राजनीति में होता रहा है। राजनीति में इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप किस पार्टी के हैं, आप किस गुट से बिलोंग करते हैं, उससे कोई मायने नहीं रखता। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए बिहार में अगर आप देखें तो नीतीश कुमार और लालू यादव का जो सियासी करियर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, और उसके चलते कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव की जो बेटी है रोहिणी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बाजी मारती हुई नजर आ सकती है। लेकिन कहीं एक अगर दूसरे पहलू पर नज़र घुमाएं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो रोहिणी का जो कैरियर है वो अभी सियासी कैरियर इतना मजबूत नहीं है, वो पहली बार चुनावी क्षेत्र में उतरी हैं, और कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर भी तंज कसा जा रहा है विपक्ष द्वारा रोहिणी आचार्य पे कि वो विदेश से आई हैं, सिंगापुर में रहती हैं, उन्हें यहाँ की नॉलेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सवाल निशान यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, और देखना दिलचस्प होगा कि अब ये मुकाबला किस मुकाम पर जाकर पहुंचता है, क्या इसका अंजाम होता है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार यहाँ पर अगर हम देखें तो बिहार की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा सक्रिय लोकसभा चुनाव के शुरुआती दौर से दिख रहा है। क्योंकि अगर देखें तेजस्वी यादव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, तेज प्रताप यादव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, लालू प्रसाद यादव खुद प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार में जो कहना चाहिए एक तरीके से जो एक मजबूती इन्होंने कायम करी है लालू परिवार ने, वो कहीं ना कहीं उसका फायदा यहाँ पर रोहिणी आचार्य को लेना चाहूंगी कि तेज प्रताप यादव का जिक्र किया जाता है, जहां रोहिणी आचार्य के प्रचार में लालू परिवार मौजूद है, लेकिन जब मीसा भारती पाटलिपुत्र से नामांकन दाखिल करने जाती है तो तेज प्रताप अपनी ही पार्टी के नेता को धक्का देते हुए नजर आते हैं। उसके बाद सफाइयां पेश करते हैं कि उनके हाथ में चोट लगी हुई थी और वो बार बार यहाँ पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ साइड किया गया। ऐसे में देखा जाए अपनी बहन के नामांकन प्रक्रिया के दौरान, कार्यक्रम के दौरान ऐसी हरकतें वो करते हुए नजर आते हैं, तो क्या खुद की ही पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे?
देखिए कहीं ना कहीं ये जो आपने जिस घटना का जिक्र किया उसको लेकर कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बन जाता है लालू परिवार के लिए और यहाँ पर मीसा भारती के लिए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक नेगेटिव पॉइंट तो बनता है, लेकिन जिस तरीके से लालू परिवार यहाँ पर प्रचार करता हुआ नजर आ रहा है, मेरे को लगता है कि उससे इन छोटी सी चीज़ों का इस चीज़ पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ यहाँ पर नजर नहीं आएगा। और देखा जाए तो जिस तरीके से अगर और चीज़ों पर गौर करें, क्योंकि बहुत से चुनावी दौर में ऐसा बहुत होता है कि धक्का मुक्की हो जाती है, कहीं ना कहीं चोट वोट भी लग जाती है थोड़ी बहुत, क्योंकि भीड़ भाड़ इतनी होती है जन प्रचार के दौरान, यहाँ पर पब्लिक इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वहाँ पर पब्लिक को काबू में करना एक बहुत ही बड़ा जिम्मा होता है। और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चीज़ की अगर देखा जाए तो इस चीज़ की व्यवस्था होने के बावजूद इन चीज़ों पर इतना गौर नहीं किया जाता, क्योंकि जो चुनाव प्रचार होता है, जनसभाएं होती है, उसमें आपको ये नहीं पता होता, किसी भी नेता को ये नहीं पता होता कितनी पब्लिक वहाँ पर आने वाली है, कितने लोग वहाँ पर आने वाले हैं। एक अंदाजे के तौर पर वो उस चीज़ का मतलब एक आकलन करके किसी तरह वो उसको मैनेज करते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वहाँ पर लोग आ जाए तो उस चीज़ को काबू में ऑन द स्पॉट कैसे किया जाए, उस चीज़ के लिए यहाँ पर थोड़ा सा काम करने की मैं मानता हूँ ज़रूरत है। लेकिन कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी चीज़ें कोई प्रभावित नहीं करती इतना पार्टी को या किसी भी प्रचार को या किसी भी नेता के कैरियर को, किसी भी चीज़ को। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन चीज़ों का कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। लालू परिवार का यहाँ पर जो मजबूत कैरियर रहा है, यहाँ पर सियासी जो उन्होंने मजबूती कायम करी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर रोहिणी आचार्य के हित में यहाँ पर मत आते हुए दिख सकते हैं और जनता यहाँ पर रोहिणी आचार्य का साथ देने में पूरी तरह यहाँ पर उनको सपोर्ट करेगी। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हो सकता है कि एक पहली बार में ही रोहिणी आचार्य यहाँ से जीतकर एक नया इतिहास रचे सियासी करियर में, कहीं ना कहीं राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा एक ये यहाँ पर वो हो सकता है, एक अध्याय हो सकता है। क्योंकि देखा जाए तो रोहिणी आचार्य जिस तरीके से पहली बार चुनाव प्रचार के लिए उतरी हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनका जो प्रचार करने का तरीका है उसको लेकर कहीं ना कहीं बहुत सी राजनीतिक पार्टियां उनसे प्रभावित हैं और बहुत ही ज्यादा उनकी इस चीज को लेकर तारीफ करती हुई नजर आई। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर दो बहनें मौजूद हैं लालू परिवार में से, बात करें मीसा भारती और रोहिणी आचार्य, उनके लिए भाइयों ने कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के दौरान अपनी पूरी मेहनत झोंक दी, पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आए। तेजस्वी यादव तो खुद कहते हुए नजर आए कि चोटिल थे, लेकिन बावजूद उसके वो अपनी बहनों को जिताने के लिए जी जान से मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं रोहिणी आचार्य भी अपनी पिता की सीट को बचाने का दावा करती हुई नजर आती है, कहती है कि अपने पिता की सीट को इस बार वो जीत कर रहेंगी। यहाँ पर शालिनी मेरे साथ मौजूद है। शालिनी, किस तरीके से लगता है कि रोहिणी आचार्य जो जीत का दावा अब तक करती हुई नजर आ रही है, यहाँ पर उनका ट्वीट भी सामने आता है जो वो कहते हुए दिखाई देते हैं कि भारी मतों से मतदान कीजिए और इस बार अपनी बेटी को जिताइए। क्या लगता है ये बेटी जीत पाएगी सारण में? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से अभी सारण के हालात देखे जाएं और लालू परिवार की बात अगर की जाए तो बिहार में आरजेडी ही नजर आती है। अगर किसी और अन्य पार्टी की बात की जाए तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बिहार में अगर लालू परिवार ने कहीं न कहीं लालू ने अपनी बेटी पर भरोसा जताया, अपनी दोनों बेटियों पर भरोसा जताया, तो ऐसे में उन्हें कहीं ना कहीं ये तो आस होगी ही कि मेरी दोनों बेटियां जो हैं वो कहीं ना कहीं उन्हें जीत हासिल करके देंगी। अगर बात कर ले सारण में रोहिणी आचार्य की, तो अभी ये कह सकते हैं कि उनके समर्थन में कहीं ना कहीं पप्पू यादव भी हैं और बिहार में पप्पू यादव को लेकर वैसे ही काफी ज्यादा चर्चाएं चल रही हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य की जो मुश्किलें हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जनता पहले से ही राजीव प्रताप रूडी से नाराज है और ऐसे में भी बीजेपी ने फिर से एक बार उन्हीं के चेहरे पर दाव खेला है। तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी का इस बार सारण में आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जनता पहले से ही राजीव प्रताप रूडी से बेरुखी से नजर आ रही है, नाराज है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि अगर बीजेपी ने कोई दूसरा उम्मीदवार सारण से उतारा होता राजीव प्रताप रूडी का टिकट काटकर, तो हो सकता था कि सारण में रोहिणी आचार्य को टक्कर कोई दे सकता था। लेकिन अभी क्या है कि 10 साल से राजीव प्रताप रूडी सारण में काम कर रहे हैं, वहाँ की जनता उनके काम को देख रही कि वो किस हद तक उनके क्षेत्र में कार्य किया है उन्होंने। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जो जनता है वहाँ की, वो राजीव प्रताप रूडी से नाखुश है और कहीं ना कहीं इस बार उनका टिकट कटना जो है वो कंफर्म माना जा सकता है, क्योंकि पहले भी इस मुद्दे पर कई बार चर्चा हो चुकी है, जिसमें हमने इसी मुद्दे पर बात की कि राजीव प्रताप रूडी का जो रुख है वो बहुत गलत देखने को मिला था। उनके कुछ वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें वो दिखाई दे रहे थे कि वो किस तरीके से वहाँ की अपनी ही जनता से इस तरीके से बात करते नजर आ रहे थे। तो जो ये उनका बात करने का जो तरीका था, जो बेरुखी थी अपनी जनता को लेकर, तो
तो ये कह सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं उनके लिए उनके रास्तों में कांटे बिछाने का काम किया उन्होंने। और ऐसे में ये कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य का जो रास्ता है वो उन्होंने